नमस्कार, आदाब, आवाज द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे दर्शकों को। हमारे साथ हैं सुमन महेश्वरी जी। सुमन महेश्वरी जी, आपका स्वागत है और करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अंजलि जी, इस प्यार भरे स्वागत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस आमंत्रण के लिए भी आभार। और मैं अपने सभी दर्शकों को करवा चौथ की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ये दिन, ये पर्व आप सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए, कि जीवन में आपके खुशियों की हो भरमार और सजा रहे आपका मेहंदी काजल से श्रृंगार। और मुबारक हो आपको करवा चौथ का ये पावन त्योहार। हमारे हिंदुस्तान में त्योहारों से ही सारी खुशियाँ, सारी रिलेशंस मतलब मजबूत होती हैं। हर महीने हर त्योहारों से भरा होता है। हर महीने अगर हम देखा जाए, हमारे हिंदुस्तान में संस्कार ऐसे हैं, त्योहार ऐसे हैं जिससे हमारे यहाँ यूनिटी रहती है। आपसे जानेंगे कि आपने अपने टाइम पे से लेकर अब तक कैसे मनाया है ये करवा चौथ। क्या क्या होता है इसमें सजने संवरने के अलावा, क्योंकि ये तो प्रेम का एक ऐसा रिलेशनशिप है। मैं तो इसको प्रेम का पर्व मानती हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, ये प्रेम का पर्व है। और जब ये बात चलती है तो मन में विचार आता है, चांद भी वही है, पहले भी वही था, आज भी वही है। सदियां बीत गई, आकाश वही, चांद वही। और वो कितने जनों को देखते आ रहा है, किस तरह से संसार में इस पर्व को मनाया जा रहा है। जितना चांद ने देखा, हमने उतना नहीं देखा, लेकिन फिर भी आज ये बात कह सकते हैं कि करवा चौथ पर समर्पण पहले भी था, आज भी है। प्यार पहले भी था, आज भी है। रिश्ते पहले भी थे, आज भी हैं। विश्वास पहले भी था, आज भी है। तो फिर परिवर्तन क्या है? परिवर्तन ये है कि पहले सादगी थी, संतुष्टता थी, पारिवारिक मिलन पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। बिल्कुल। और आज के दिन औपचारिकता बहुत हो गई है, दिखावा बहुत ज़्यादा। यानी कि जो महिलाएं हैं वो करवा चौथ के व्रत से पहले ये सोचती हैं कि इस बार श्रीमान जी से क्या डिमांड करनी है। सूट लेना है, साड़ी लेना है, नहीं, इस बार तो गहने ही लेकर छोड़ेंगे। तो आप जिस उस वक्त की बात हम कर रहे हैं, उस वक्त कैसा, स्टार्टिंग में जब आपकी नई नई शादी हुई तो कैसा होता था ये? देखिए, परिवार होते थे, संयुक्त परिवार, जहाँ सास, ननद, ससुर, भरा भरा परिवार होता था। चचिया ससुर भी होते थे। यानी मेल जोल, जॉइंट फैमिली, काफ़ी सबका आना जाना और सबको सम्मान देने की प्रथा थी कि बहुएं हैं या यंगस्टर्स जो भी हैं वो बड़ों को सम्मान देंगे। और उसी सिलसिले में बायना जो दिया जाता था बहुत श्रद्धा और मन से दिया जाता था। और बायने में सास को इसलिए कि पारिवारिक रिश्ता है। करवा चौथ मात्र एक दिन का त्योहार नहीं है, बिल्कुल या मात्र पति पत्नी का भी नहीं है। ये परिवारों को जोड़ने का पर्व है, ये रिश्तों को मजबूत करने का पर्व है, ये प्रेम का प्रतीक है, जैसे कि चांद है। तो जो आपने बात की वो भरना जो जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे समय जैसे इसमें बायना जो देते हैं, सब शहरों में या सब प्रांतों में, सब में अलग अलग रिवाज है। हमारी ससुराल यूपी साइड से थी। हमारे यहाँ बायना में फर दिए जाते थे, वो आटे और चने की दाल से बनते, और उसमें भी 14 पीसेस काउंट करके दिए जाते थे। सास को 14 वो कुछ प्रचलन ऐसा ही था, 14 को ही शायद शुभ मानते थे। अच्छा। तो 14 का एक रिवाज था कि 14 ही दिए जाते हैं, बिकॉज ऑफ द मून, चौदहवीं का चांद कह लीजिए। और मून की बात करें तो मून तो देखिए 16 कला संपूर्ण है, और तो हम 16 श्रृंगार करते हैं। तो बात उससे बहुत मैच करती है कि 16 कला संपूर्ण और 16 श्रृंगार। और जब
चांद अपनी 16 कला पूर्णता में रहता है तो बहुत खूबसूरत दिखता है। ऐसे ही नारी जब 16 श्रृंगार करती है तो उसका रूप निखर आता है, वो बहुत खूबसूरत लगती है। नारियां ही सजती है, फिर सास को ही दिया जाता है। फिर और सास- क्या क्या मतलब सास को दिया जाता है, वो सास के प्रति सम्मान का सूचक है। और आज के दिन जो है, आज भी बायना सास को ही दिया जाता है या ससुराल पक्ष के किसी भी बड़े जन को, और वो भी सुहागिन को। सुहागिन को ही दिया जाता है। और जब सुहागिन को दिया जाता है तो मन में ये भाव रहता है कि इनसे हमें आशीर्वाद मिलेगा, और उस आशीर्वाद की बहुत वैल्यू होती है। बहुत वैल्यू है, क्योंकि और आशीर्वाद जीवन में इतने चमत्कार करता है जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते, लेकिन परोक्ष रूप में आपके जीवन में बहुत बदलाव लाते हैं। हमारे धर्म के हिसाब से, हमारे रीति रिवाज के हिसाब से ये पर्व अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो इसका स्पिरिचुअल महत्व क्या है? स्पिरिचुअल देखिए, इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है, आध्यात्मिक महत्व भी है जी। क्योंकि जैसे ये पर्व शुरू हुआ, कहावत है या माना जाता है कि पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए ये व्रत किया था। और आज के दिन अगर इसके अध्यात्म से जोड़ें तो ऐसे लगता है ये जो शरीर हमारा है, इसमें करवा चौथ में करवा का महत्व है। तो ये शरीर हमारा करवा है, मिट्टी का बना हुआ है। और चौथ के दिन यानी चौथे दिन आता है तो 4 चीजों पर हमें संयम रखना है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब इन 4 चीज़ों पर हम संयम रख लेंगे, अपने इंद्रियों पर संयम रख लेंगे, तो हमारा जीवन पावन हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और यही सिखाता है, जैसे पूर्णिमा है, पूर्णिमा यानी चांद को देखने के लिए शिव जी की उपासना करते हैं। और शिव जी की जब उपासना करते हैं, शिव जी प्रसन्न होते हैं। जब चांद की उन्हीं के पास है तो शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो शिव जी यानी परमात्मा, और हम सब तो हैं आत्माएं। तो जब आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाती है और उनके सच्चे मन से उपासना करती है तो आप में ज्ञान कलश छलक आता है। और ये ज्ञान कलश, जैसे जो कलश है वो ज्ञान का है, और 4 जो चतुर्थी है वो चारों युग हैं। यानी आपके 4 युग आ गए, सतयुग है, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और जब हमारे में 4 युगों का ज्ञान आ जाता है तो ये कलश भरपूर हो जाता है और 16 कलाएं अपने आप जागृत हो जाती हैं। ये आध्यात्मिक शक्ति देता है। चांद हमें आध्यात्मिक। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि पकवान की बात करते हैं, क्या क्या पकवान बनते हैं, क्या क्या स्पेशल उस टाइम पे बनता था। और आज चूंकि टाइम कम होता है, आजकल सब कुछ मतलब फ़ोन पे ही होता है। आपने सही कहा, आजकल जोमेटो का ज़माना है और उस पे ऑर्डर इन कर दिया। क्या होता था, लेकिन उस समय सब पकवान ना हल्दीराम होता था, न बीकानेर वाला होता था, न जोमेटो, न स्विगी, कुछ भी नहीं। तो सब पकवान घर में बनते थे और सब महिलाएं उसमें पकाने में बिजी हो जाती थी। और घर में सबको इंतज़ार रहता था कि आज क्या मिलेगा। हर त्योहार की एक स्पेशलिटी होती थी और वो ही हमारा उत्सव हो जाता था। और ये कहिए कि हमेशा उत्सवों की, त्योहारों की बाहर रहती थी। अब आप देखिए, राखी गई, राखी के बाद नवरात्रे आ गए, माँ दुर्गा की पूजा, और उसके बाद अब ये देखिए आ गई करवा चौथ। ये पूरा महीना ही उत्सवों से भरपूर है, खुशियों से भरा हुआ है। वैसे सुमन जी, आपसे ये जानेंगे क्योंकि आप इतनी सीनियर हैं और इतनी खूबसूरत लग रही हैं, और सजना संवरना तो इसका एक वो पार्ट है। और रिलेशंस पे हम जोर दे रहे हैं कि इसमें रिलेशंस, प्रेम, वैसे उत्साह बढ़ता है, इससे रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं, हर त्योहारों से यूनिटी बढ़ती है। इसमें क्या नहीं करना चाहिए? इसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, ये त्योहार एक दिन के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। पति को आप लंबी उम्र की कामना करते हैं। वैसे आजकल ये परिवर्तन हो गया है कि आजकल पुरुष भी
महिलाओं की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करने लगे हैं। कई पुरुष सेम व्रत सेम व्रत हाँ करने जी, लगे करते हैं हैं, जी। कई पुरुष करने लगे हैं। पहले महिलाएं आर्थिक रूप से पुरुषों पर डिपेंडेंट थी, आश्रित थी, लेकिन आज वो खुद कमाती हैं, तो उनकी बात अलग है और उनके पास समय का अभाव है। तो जब समय का अभाव है तो वो घर में कुकिंग पर उतना टाइम दे नहीं पाती हैं। कई बार इंटरेस्ट होते हुए भी मजबूरियां हो जाती हैं, ऑर्डर इन कर देती हैं, बाहर से पकवान आते हैं, और घर में जो एक साथ मिलकर खाने का जो आनंद है वो अब लुप्त होता जा रहा है। इसके दिन क्या नहीं करना चाहिए, चाहे जो भी झगड़ा नहीं रखते करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है झगड़ा नहीं करना चाहिए, और मन में बहुत सात्विक विचार होने चाहिए, क्योंकि आपके विचार ही आपको कंट्रोल करते हैं। आपका जैसा मन है वैसे ही आपके विचार, आपका व्यवहार, आपके कर्म वैसे ही बन जाते हैं। और कुछ खास रेस्ट्रिक्शंस? खास रेस्ट्रिक्शन पवित्र रहना चाहिए जी हर तरह से। जी, पवित्रता बहुत ज़रूरी है, और जब उपवास रखा है तो उसको आप मन से, श्रद्धा से पालन करना चाहिए, दिखावा के लिए नहीं। और बहुत अंतर की, मन की शुद्धि बहुत ज़रूरी है जी, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि। और व्रत उपवास जो करते हैं वो चांद तो मन के संयम साथ का ही है, रिलेटेड है। मन से जुड़ा है। और ये तो उपवास मतलब खाली खाने पीने का नहीं है, ये तो अपने इंद्रियों का संयम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने, क्योंकि मन से ही, व्यवहार से ही, बिहेवियर से ही सारा कुछ बैलेंस हो जाता है, रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं, और हर त्योहार का उत्सव मनाने में मज़ा आता है। सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि करवा चौथ मात्र एक दिन का नहीं, ये जीवन भर का पर्व है। इसे खुशी से मनाइए, आनंद से मनाइए, प्यार से मनाइए, प्रेम बांटिए और प्रेम पाइए, सम्मान दीजिए, सम्मान पाइए, और रिश्तों को बहुत प्रेम से सहेजिए। ये रिश्ते जीवन की धरोहर है जी। इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा। नमस्ते, नमस्कार। नमस्कार।